समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियों और केदार के बस हुए गांव जय जयकार करो। सेला के रहने वाले जय जयकार करो। वह पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारो। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और यहोवा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रु पर जयवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे द्वीपों, हे समुद्र के सब रहने वाले लोग, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर में खो जाओ, परमेश्वर में बिल्कुल रंग जाओ और परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद दो। क्योंकि हम एक बात आज जान रहे हैं, आराधना का बड़ा पर्पस है। आराधना का बड़ा पर्पस है। आराधना क्या है? आराधना भजनों को गाना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, ये सब चीजें जो हैं ये परमेश्वर को भाती है। ये आत्मा की खुराक है। ये क्या है? ये आत्मा की खुराक है। जैसे हम शरीर को बलवंत बनाने के लिए अच्छी भोजन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, हम अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, हम अच्छा भोजन करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो मजबूत और ताकतवर बनता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर एक आत्मा है जो शरीर का जीवनदायक है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के द्वारा ही हमें बहुत सारी महान आशीषें, महान बरकतें, जीवन, शांति और जो हमारे जी की लालसाएं हैं, हमारे मन की लालसाएं हैं, जो हमारा मन चाहता है, वो आत्मा की प्रेरिताई से ही मिलता है। और जब अगर आत्मा कमजोर होगा, आत्मा जब कमजोर होगा तो वो कैसे सफर करने पाएगा, वो कैसे चलने पाएगा, वो जीवन को कैसे बढ़ाने पाएगा? क्योंकि आत्मा का और शरीर का एक ऐसा संबंध है कि जो आत्मा है वो शरीर को ऊर्जा और एनर्जी देता है। आत्मा जो है शरीर की सफलताओं को, आत्मा जो है वो जीवन के आनंद को प्रदान कराता है। लेकिन जब आत्मा कमजोर हो जाएगा तो शरीर में होने वाली ब्लेसिंग, आशीषें वो जो हैं वो रुकनी शुरू हो जाएगी। जब आत्मा का कमजोर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आज हमें एक चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या हमारी आत्मा मजबूत है? क्या हमारी आत्मा ताकतवर है? और आत्मा ताकतवर होगी जो आत्मा को खुराक मिलेगी। और वो खुराक क्या है? वो खुराक आराधना करना है। क्या करना है? आराधना करना। जैसे अभी आप सुबह से अब तक आराधना कर रहे थे, इस आराधना ने आपकी आत्मा को इतना ताकतवर बना देना है, इतना ताकतवर बना देना है, इतना ताकतवर बना देना कि पूरे हफ्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक आप तरोताजा रहेंगे। आप जिन कामों में हाथ डालेंगे वो काम आपके सफल होंगे, आपके मन में चैन और शांति होगी। पर कब? जब इस आराधना को आप लगातार रखोगे। कैसे लगातार रखोगे? जो आज आराधना का विषय, जैसे शरीर में हम सुबह दोपहर भोजन की आवश्यकता है, एक बार अब इसको घर जाकर के सुबह दोपहर शाम हमने क्या है? लगातार प्रार्थना में रहना है। फिर हम परमेश्वर के महान और बड़े कामों को देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि बुलाए हुए बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जिन लोगों की चोट होती है, चुने जाते हैं, वो लोग थोड़े होते हैं। वो थोड़े कैसे होते हैं? मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। वो थोड़े कैसे होते हैं? क्योंकि थोड़े कैसे होते हैं मैं बताता हूँ कि जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं, मत्ती की इंजील में कहा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बड़ा ध्यान देंगे हम परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो प्रभु की वाणी कहती है। हालेलुया, हालेलुया।
तो 5 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, 13 आयत में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके के पैर बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाए। आज हमें यह समझने की जरूरत है, परमेश्वर अपने लोगों को क्यों कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो? वो नमक से तुलना इंसान की क्यों कर रहा है? नमक एक ऐसी चीज है, नमक ऐसी चीज है जो इंसान को सलोना बनाती है। सलोना यानी कि सलोने का मतलब होता है एक इतनी स्वादिष्ट चीज कि उसके तुल्य हो कोई चीज नहीं है। अगर वो नमक जो है वो खाने वाली वस्तु में ना डाला जाए तो उसमें आप जो मर्जी डाल दो, आप देसी घी का तड़का लगा लो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं होगा ना तो वो किसी भी काम का नहीं है, वो आपसे खाया नहीं जाएगा, वो बेस्वादा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने तुलना की है कि तुम्हारे जीवन नमकीन होने चाहिए, सलोने होने चाहिए, वो स्वादिष्ट होने चाहिए। जैसे शरीर जो है आत्मा की ताकत के बगैर कमजोर है, उसके कार्य कमजोर है। आपके जीवन की जो दशा है वो आत्मा के अभिषेक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकती, चाहे हम कितने भी बलवान क्यों ना हो शरीर के अंदर। अगर हमारी आत्मा कमजोर है तो क्या होगा कि काम जो है वो विफल होंगे, वो नाकाम रहेंगे, मिसकैरेज होगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो मिस होगा, वो मिसकैरेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आत्मा है, जो परमात्मा से जुड़ी है, जहां से ब्लेसिंग आ रही है, जहां से आशीषें आ रही है, हेलो हालेलुया, उनका संपर्क टूटा हुआ है, उनका संपर्क टूटा हुआ है। और जब संपर्क टूटा होगा तो क्या होगा? जो आशीष वाले काम है वो डिले होंगे, लेट होंगे, वो लेट होंगे। लेट क्यों हो रहे? क्योंकि जो हमारा अंतरीकरण है वो वर्शिप के साथ, आराधना के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जो हमें नमकीन बनाता है उससे जब हमारा संपर्क टूटा होता है, जब हम आराधना नहीं करते, जब हम प्रार्थना में लगातार नहीं चलते, तो क्या होता है कि सलोनापन खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज परमेश्वर में कह रहा है कि तुम्हें सलोना बनने की जरूरत है, तुम्हारे जीवन में नमकीनपन होना चाहिए। वो कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक अपना स्वाद खोले तो फिर किस चीज से वो नमकीन किया जाएगा? अगर नमक अब उसको नमकीनपन ना रहे उसमें, तो क्या वो स्वादिष्ट रहेगा? नहीं रहेगा। और फिर वो किस काम का है? जब तक उसमें नमकीनपन है, उसे मिट्टी में डाल दो, मिट्टी भी वो गला देता है, पत्थर भी वो गला देता है, मांस भी वो गला देता है, बहुत कुछ चीजें काम करता है वो, जब उसमें नमकीनपन होता है। पर जब उसमें नमकीनपन नहीं तो वो किसी भी काम नहीं आ सकता। नमकीनपन नहीं है तो वो किसी भी चीज के काम नहीं आता, किसी भी चीज के काम नहीं आता। आपको पता है जो कपड़े धोए जाते हैं उसके अंदर भी वो साल्ट डाला जाता है ताकि वो कपड़े के मैल को काट सके। ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में साल्ट होता है उसके अंदर, सबसे ज्यादा मात्रा में। लेकिन अगर उसके अंदर नमकीनपन ना हो, अगर नमकीनपन नहीं होगा तो वो कपड़े के मैल को काट नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जो हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर तुम्हारा लाइफ का सलोनापन चला गया, तुम्हारे जीवन का सलोनापन चला गया, फिर तुम किस काम के होगे? तुम काम तो बहुत करोगे लेकिन वो काम सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ के अंदर सलोनापन नहीं है। और सलोनापन कैसे आएगा? वो आएगा आराधना करने के द्वारा। आराधना जब आप करोगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताएगा, परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताएगा। और जब परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताएगा तो आप समझ पाएंगे और वैसा ही फिर जीवन जिएंगे। आपको पता होगा कि पाप जो है वो आपको नष्ट कर रहा है। और पाप कैसे खत्म हो सकता है? जब आपके जीवन में आत्मिक नमक होगा, आत्मिक साल्ट होगा, तो वो आपके पाप को गलाना शुरू कर देगा, पाप को काटना शुरू कर देगा, पाप को खत्म करना शुरू कर देगा। और फिर आपके जीवन में डिले नाम की कोई चीज नहीं होगी, लेट वाली कोई चीज नहीं होगी, मिसकैरेज नहीं होगा। आपके फल फूल
बच्चे नहीं गिरेंगे, आप फलवंत होंगे, आप उन्नत होंगे, आप बढ़ेंगे। मेरे प्यारों, शैतान की सबसे पहली चाल होती है वो आपको आराधना करने से रोकेगा। शैतान की सबसे पहली चाल होगी वो आपको आराधनालयों में जाने से रोकेगा। शैतान की पहली चाल होगी आपको प्रार्थना करने से रोकेगा। शैतान की पहली चाल होगी आपके मुख से अपशब्द निकलवाएगा। शैतान की पहली चाल होगी आपकी सोच को पूरी करेगा। शैतान की पहली चाल होगी वो आपके पैरों को पूरे कार्य की ओर लेके जाएगा, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, वो परमेश्वर की ब्लेसिंगों से दूर हो जाए, परमेश्वर की आशीष से दूर हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस दौड़ में आए, आप उस गिनती अकाउंटिंग में आए जो सलेक्टेड लोगों की है, बुलाए हुए पौधे पर वो जो चुने हुए लोगों की है। किसकी है? चुने हुए लोगों की है, उसमें आए। अपने जीवन को सलोना बनाएं, अपने जीवन को नमकीन बनाएं, आत्मिक नमक अपने जीवन में रखें। बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, बाइबल के वचन पे मनन करें, बाइबल के वचन को समझें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीषें आपके दिल के द्वार पे खड़ी हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंगें आपके दिल के द्वार पे खड़ी हैं, परमेश्वर की महान आशीषें आपके दिल के द्वार पे खड़ी हैं, जिनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जब आप अपने जीवन को नमकीन बनाएंगे, जब आपके जीवन में नमक होगा। अगर आपके जीवन में नमक नहीं है, अब बात ये उठती है नमक कैसे, ये कैसे होगा हमारे जीवन में नमक? ये हमारे जीवन में नमकीनपन जब होगा जब हम आराधना में लगातार चलेंगे, जब हम प्रार्थना में लगातार चलेंगे, जब हम फास्टिंग व्रत रखने में लगातार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम व्रत रखते हैं, हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं पेट को मार देते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन प्रार्थना भी वो कर नहीं पाते। और जब प्रार्थना नहीं कर पाओगे तो उस फास्टिंग का भी कोई मायना नहीं होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। भूखा रहने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं जब तक हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार खाना तो हम वैसे भी नहीं खा पाते, हमारा टाइम नहीं लगता, तो इसका मतलब वो फास्टिंग नहीं होगी। कल मैंने सारे दिन खाना नहीं खाया, सारे दिन खाना नहीं खाया, शाम को किसी के घर पे आराधना थी, वहां मैंने भोजन किया, तो वो मेरी फास्टिंग थोड़ी हुई। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना में तो गया नहीं, मेरा टाइम नहीं लगा। मैं प्रार्थना में तो गया नहीं, तो इसका मतलब वो नहीं मेरी फास्टिंग लगी। नहीं, फास्टिंग का मतलब है जब हम व्रत रखते हैं तो हमें सुबह 1.5 से 2 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए। 1 घंटा हम आराधना करें, सिर्फ आराधना, सिर्फ वर्शिप, सिर्फ वर्शिप, सिर्फ आराधना, और फिर 1 घंटा हम प्रार्थना और वचन में जाएं। दोपहर में हम इसी तरीके से वचन और प्रार्थना में जाएं, शाम को फिर हम आराधना में जाएं, फिर हम वचन और प्रार्थना में जाएं। तो वो फास्टिंग जो है, चाहे वो हफ्ते में आपकी एक ही फास्टिंग हो, चाहे तुम्हारी एक ही व्रत प्रार्थना हो, और वो वचन, आराधना और प्रार्थना के साथ होनी चाहिए। लगभग 5 से 5.5 घंटे सब दिन की प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। फिर वो उपवास जो है वो परमेश्वर की हजूरी में लगेगा, और आप देखेंगे कि स्वर्ग कैसे खुला हुआ है। आप देखेंगे स्वर्ग कैसे खुला है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा उदाहरण दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सेवकाई करने के लिए जाने वाले थे, उन्होंने 40 दिन के व्रत रखे, 40 दिन वो फास्टिंग में रहे, और जब 40 दिन फास्टिंग में रहने के बाद उन्होंने जंगलों के अंदर जाके प्रार्थना में समय गुजारा, सिर्फ प्रार्थना में रहे, सिर्फ प्रार्थना में रहे, आराधना करते रहे। और जिस दिन वो फास्टिंग बोलने के लिए जब वो आए तो उन्होंने परमेश्वर की बड़ी दया को देखा। स्वर्ग उनके लिए खुला था, आकाशवाणियां हो रही थी, ये मेरा प्यारा बेटा है। आपके लिए आकाशवाणियां होंगी, आपके लिए भविष्यवाणियां होंगी, आपके मुख से होंगी। आप अपने मुख से अपने लिए भविष्यवाणी करोगे कि मैं अब आशीषित हो चुका हूँ, मैं बलवान हो चुका हूँ, मैं ताकतवर हो चुका हूँ, अब बीमारी का मेरे पे राज नहीं है, अब शराबों का मेरे पे राज नहीं है, अब मैं उन्नत होने जा रहा हूँ, अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ। कौन बोलेगा? आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा। वो आपकी घोषणा पत्र होगा, वो आपका घोषणा पत्र होगा। आप शैतान के आगे घोषणा करेंगे कि मैं बलवान होने जा रहा हूँ, मैं आशीषित होने जा रहा हूँ, मैं चंगा होने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की हजूरी में समय गुजारा है। हालेलुया। आपका जीवन सलोना हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। मेरे प्रियो, मत देखो ये
लेकिन फिर भी ये बुरे काम कर रहा है, उसका लेखा उसने लेना देना है। आप ये सोचो, मैं प्रभु की हजूरी में जा रहा हूँ, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ? क्या मेरा जीवन सलोना है? क्या मेरा जीवन नमकीन में है? मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मौत शैतान को हरा के। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके हाथों में चाबी है, आपके हाथों में आपकी ब्लेसिंगों की चाबी है, आपकी बरकत की चाबी है आपके हाथों में। अब उसको इस्तेमाल करना आपके हाथों में। क्या आप उसे सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उसे सही जगह पे लगा रहे हैं? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम जब फास्टिंग रख रहे हैं तो क्या हम इतनी देर प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, इतनी देर आराधना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं? क्या हम वचन पर स्टडी कर रहे हैं? क्या हम वचन को पढ़ रहे हैं? क्या वचन पे मनन कर रहे हैं? क्या हम वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हैं? शैतान कभी आपको वचन को अपने आपके जीवन में सफल नहीं होने देगा। वो रुकावटें डालेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा, आपको वचन पे मनन नहीं करने देगा, वो वचन के अनुसार जिंदगी जीने में रोड़ा अटकाएगा। लेकिन एक ताकत आपके पास, सुप्रीम ताकत है, परमेश्वर की सुप्रीम पावर है। उसकी घोषणा अपने मुंह से करो कि मैं वचन पर मनन करूंगा, वचन पर चलूंगा, मैं वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई करूंगा। बाइबल कहते हैं शैतान का सामना कर, डर क्या मत कर, डर मत। वो डर को भापता है शैतान, भापता है। बंदा डरता किस चीज से? और जिस चीज से इंसान डरता है उसके जीवन में उसी चीज को बार बार लाने का प्रयास करता है। पर जब आप निडर हो जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन को याद रखेंगे कि हाँ, मेरे खुदा ने मुझसे क्या कहा है कि मैं तुझे अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा जो तुझे संभालेगा और चलाएगा। हालेलुया। आपको पता है सैमसोन के साथ क्या हुआ था? कितने लोगों ने सैमसोन के बारे में सुना है? सैमसोन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक स्मार्टफोन होगा सैमसंग का, है या देखा या सुना किसी ने? नहीं सुना? सैमसंग कंपनी का फोन मेरे कोले भी होता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ भी होगा, जब किसी रखा होगा या सुनिया होगा। वो सैमसंग एक बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ, सैमसंग नाम ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। और जब ਉਹਦਾ जन्म ਹੋਇਆ ना, वो जमांदरू ही अनॉइंटेड सी, अनॉइंटेड बंदा सी, यानी कि जमांदरू ही वो शक्तिशाली सी। जब ਉਹਦਾ जन्म होया, जब ਉਹਦਾ जन्म होया ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ये मेरा खादिम होएगा, ये मेरा भक्त होएगा। और ये जन्म तो ही शक्तिशाली बंदा है, अनॉइंटेड है, ये अभिषिक्त है। ते जिवें जिवें वो बड़ा होंदा गया, जिवें जिवें वो बड़ा होंदा गया, वो च इन्नी शक्ति सी, वो च इन्नी पावर सी। वो राह दे विच जा रहे हैं, ओने शेर दी चीरता है। उस बंदे च इन्नी पावर सी, गधे के जबड़े नाल भी हजारा बंदे मारते हैं। इन्ना अनॉइंटेड बंदा सी, इन्नी ताकत है, इन्नी पावर सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। भाई कुर्सी ते बैठे, कुर्सी ते ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਰਵਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਸਾਮਰਥੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आदर देने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आदर लेने वाला परमेश्वर है। सो सैमसोन बंदा जेड़ा सी, ये बंदा जमांदरू अनॉइंटेड सी, अभिषिक्त सी, ताकतवर सी, एक बड़ा नमकीन सी, खुदा दे नाल रहंदा सी। और ये जदों इन्हें बंदियां नूं मारिया ना, ते दुश्मनी हो गई। उन्होंने सलाह करनी शुरू कर दी भी इस बंदे नूं किवें ना किवें ढाईए। ये वो कहंदे ये शारीरिक ताकतवर नहीं है, आत्मिक ताकतवर है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਢਾ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ
जो परमेश्वर के नाल दा रिलेशन ਨੂੰ खत्म कर दो, ਇਹਦੀ आराधना ਨੂੰ डिस्टर्ब करो, ਇਹਦੀ प्रार्थना ਨੂੰ डिस्टर्ब करो। उन्होंने एक वेश्या ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਸ वेश्या ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਲਾਲਾ। ਦਲਾਲਾ नाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ वेश्या ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ अपनी मिठियां मिठियां ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਉਹ प्यार मोहब्बत 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ फस गया। और जब वो फस गया, हौली हौली ਉਹਦਾ नमक ਜਿਹੜਾ स्वाद बिगड़ना शुरू हो गया, ਉਹਦਾ स्वाद बिगड़ना शुरू हो गया। शैतान ਦੀ चाल देखो कि शैतान जानता है इस बंदे के नाल कोई बंदा लड़ नहीं सकता, क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਦੀ पावर है, परमेश्वर ਦਾ अनॉइंटेड बंदा है, ਇਹਦੇ सिर ते उस तरह नहीं चलिया। ये परमेश्वर वालों शक्तिशाली अनॉइंटेड बंदा है, और शरीर नाल लड़ सकता है, पर शरीर आत्मा नाल नहीं लड़ सकता, क्योंकि आत्मा वो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है। उन बंदियां ने शैतानी दुनियावी चाल चली, एक वेश्या ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤਾ, और वो ਉਹਦੇ चाल 'ਚ फसया। और वो वेश्या ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, मेरी ताकत इदा हो जाऊगी। तो उन्हें जो सो जाता ही वो लटा जड़ियाँ से उन्होंने खूंटियां नाल बंनता, तो फिर की होया, बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो फड़न लग गए, उठे उन्हें फिर चला के मारे सारे के सारे। इदा ही जिहड़ा परमेश्वर का अभिषेक सी उन्होंने बचा रहा सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अभिषेक सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा की ताकत सी। ते परमेश्वर ने ओनू बचा लिया। जो पहली बार वो तो पूछा गया, जो पहली बार वो तो पूछा गया, जो वो तो पूछा गया पहली बार, ते उन्हें अपनी लटानों ने खूंटियां तो बताता, ते बंदे आए ने चला के मारे। लेकिन दूसरी बार फिर उन्हें लेडीज ने उन्हें पूछा, उन्हें फिर कुछ और गल दसती, फिर वो बंदे फड़न आए, फिर उन्हें चला के मारते। ओ मूर्खा बेवकूफ, तेरी मती मारती शैतान ने। अभिषेक होंदा होया तेरे ते एक औरत ने एक बारी हमला कराया, तेरे उदों नहीं समझ आई कि ये मैनू प्यार करने वाली नहीं, पर ये मेरी वैरी है, ये मेरी दुश्मन है, ये मैनू मारना चाहती है। और दूजी बार फिर वो चाल च फसया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, अभिषेक घटिया। दूजी बार ਉਹਦਾ अभिषेक होर घट गया। हालांकि वो बंदे को फड़ के मार नहीं सके, पर उसकी आत्मिक ताकत तो कमजोर होगी। उसकी आत्मिक ताकत तो जिमें जिमें बंदा आत्मिक तौर पर कमजोर होता चला जाता है, शैतान हैवी होता चला जाता है। शैतान उन्होंने अंदरों खोखला करता, जिवें लकड़ नूं दीमक खोखला करती है, ये भी शैतान तुहाडीआं ब्लैसिंगां नूं रोकण दे लई हौली हौली तुहानूं खोखला करन दी कोशिश करता है। तुहाडी आराधना करन दे लई तुहानूं रोकदा है, तुहाडी प्रार्थना नूं तुहाडे तों रोकदा है, तुहाडी फास्टिंग नूं तुहाडे तों रोकदा है, वचन दे खिलाफ तुहानूं जीवन जीण लई प्रेरित करता है, ताकि तुसी एक दिन इन्ने खोखले हो जाओ कि जदों तुहाडे ते वड्डा प्रहार हो करे ते तुसी चारों खाने चित हो जाओ। प्यारेओ, अज मैं तुहानूं बहुत इंपोर्टेंट गल दस रहा, तुसी अपने अभिषेक नूं ना गवाओ, तुसी अपनी प्रार्थना दे विच बिल्कुल कमजोर ना हो, फास्टिंग विच कमजोर ना हो, आराधना करन च कमजोर ना हो। शैतान तुहाडे ते कदे भी प्रबल नहीं हो सकदा, कदे भी प्रबल नहीं हो सकदा। तुसी वचन दे खिलाफ जिंदगी ना जियो, तुसी अपवित्रताई दी जिंदगी ना जियो, तुसी पवित्र जिंदगी जियो। शैतान तुहाडे जीवन च कदे भी गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये दलीला जेड़ी सी, ये दलीला ने फिर तीसरी बार ਉਹਨੂੰ अपनी गोदी च पा लिया। शमशोन बड़ा योद्धा, बड़ा शूरमा सी। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, मैं तेनू बहुत प्यार करदी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ तेरी ताकत का राज की है। ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, उस पाप ने ਜਿਹਦੀ गिरफ्त ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। मेरे प्यारेओ, परमेश्वर दसदा भी है, अंदरों एक आवाज आती है, ये तेरा वैरी है, तेरा अपना नहीं, ये तेनू अंदरों खोखला कर रहा है। सुनो, शमशोन दी
गोदी च पाया और फिर वो दिमाग च इंनी गल नहीं आई कि 2 बार इस बुढ़ी ने मेरे ते हमला कराया, मैं तीजी बार फिर ये नाल क्यों संगति करदा, क्यों बोल बाणी रखदा, क्यों मैं नहीं सुनदा, क्यों मैं नहीं मानता। पर की है पाप का परिणाम बड़ा भयंकर सी। उन्हों दी आत्मिक बुद्धि भ्रष्ट करती, शारीरिक बुद्धि भ्रष्ट करती। उस बंदे ने की कीता, उन्होंने कहा कि मैं जमांदरू अनाइंटेड बंदा, मैं जमांदरू अभिषिक्त हां। मेरी मां दी कुखों जब मेरा जन्म होया ते पवित्र आत्मा ने कहा जी सर ते उस तरह नहीं चलेगा, ये मेरा नाज़िर होएगा, ये मेरा खादम होएगा, ये अनाइंटेड होएगा, ये अभिषिक्त होएगा, ये ताकतवर होएगा। कहता मेरे ताकत दा राज मेरे लटां दे विच है, मेरे सिर दे विच कंघी नहीं कदे फिरी, कंघी भी नहीं फिरी, मेरियां लटां बणियां सर्दियां। कहंदी सो जा पुत्त हुण तूं। सो गया, उन्हें चक्या उस तरह दे सिर ते उस तरह फेरता। जो उस तरह फेरता बाल लै गए, उन्हें कहा आ जाओ ये फड़ लिया बंदा, बनता आगे सारे फड़ लिया। उन्हें फिर चला के मारन की कोशिश की पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ताकत खत्म हो गई सी ते वो फड़िया गया, ਉਹਨੂੰ बन लिया, ਉਹਨੂੰ घसीट के ले जाया गया, ਉਹਨੂੰ मारिया ते कुटिया गया। ਉਹਦੇ बाद 2 सरिये लोहे के गर्म करके लाल करके ਉਹਦੀਆਂ दोनों ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ पा ਦਿੱਤੇ गए। सोचो विचार करो, शैतान किसी का लिहाज नहीं करता, शैतान किसी का लिहाज नहीं करता। इन्ना ताकतवर बंदा, अनाइंटेड बंदा, अभिषिक्त बंदा, पाप ने उन्हें जीरो करता, निल करता, उदियां अखां फोड़ दित्तियां, उदियां अखां फोड़ दित्तियां। उस दलाला ने उहदे जीवन दे विच इदां करा। सप नूं आपां कई लोग, बहुत सारे लोग दुध पींदे कि वो अमृत तो गलदा, वो जहर ही गलदा। सप नूं देख के बंदा क्यों मार दिंदा, क्यों मार दिंदा? उन्होंने पता है जिहड़ा सियाणा बंदा, वो समझदार हो, वो कहदा मारदे ने सानूं नहीं तां किसी होर नूं वट लेना, इन्हें सानू नहीं तो किसी होर नूं कट लेना, कहता इहनूं खत्म करो क्योंकि ये जहर दे नाल भरिया। इसी तरीके नाल शैतान जो है जहर दे नाल भरिया। शैतान जो है उन्हें दलीला दे विच बढ़ के दलीला नूं इस्तेमाल किया और एक अभिषिक्त ताकतवर बंदे नूं खत्म कर दिता। मेरे प्यारो, दलीला नाम दा शैतान तुहाडे मगर भी लग्या हो सकदा है। वो तुहाडी पवित्रताई नूं खत्म करन दा पूरा प्रयास करेगा। वो कहेगा ये भ्रष्ट हो जाए बंदा जिहड़ा रब दा नूर है ते रब दी ताकत है, रब दी कृपा है ते ये तो दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर महापवित्र है। पवित्र नहीं, परमेश्वर महापवित्र है और वो महापवित्र स्थान दे विच रहिंदा है। और बाणी कहंदी तेरा शरीर परमेश्वर दा मंदिर है। बाणी कहंदी तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर ये पवित्र रहेगा तो इसके विच महापवित्र उपस्थिति आएगी, और जब महापवित्र उपस्थिति आएगी तो तेरे कारोबार दे विच तेरी ब्लेसिंग होएगी, तेरे शरीर दे विच चंगाई होएगी, तेरे घर विच शांति होएगी, तेरे जीवन दे आले